अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक एवरीबॉडी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय ऑलपर्स क्रीम। और क्या आप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी हमारी मुलाकात होगी? भाई हमने तो डिसाइड किया हुआ था 3 days ऑफ ईद आर डन जब हम साथ होंगे। और फिर मक्खन भी लगा हुआ था ना, मैं क्रीम लगी हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि तीसरे दिन ये तो बनता ही है। तीसरे दिन भी आ ही जाए। वी आर होपिंग कि जी आपकी रिश्तेदारों से, और वो होता है ना कि आपको मैके भी जाना होता है, ससुराल भी जाना होता है, वो सब कुछ आपका हो गया होगा 2 दिनों में। तो आज ज़रा रिलैक्स करेंगे। और क्या दोस्तों का दिन आज होता है? थर्ड? हाँ, यूजुअली वैसे थर्ड डे होता है जब एटलीस्ट हर दिन दोस्तों का होता है। आदमी तो हाँ वैसे तो होता है, लेकिन आदमी जो है ना 2 दिन उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया रिश्तेदारों में है, ससुराल में, तो वो दूसरों में। और लड़कियों को, खवातीन को ही लग रहा होता है भाई बहुत पका लिया, खा लिया। और लड़कियों को ये लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे सर पे आदमी सवार रह गए, इसको बाहर निकालो। अच्छा खैर, इन एनी केस अभी आई एम श्योर आप लोग अपना नाश्ता वगैरह कर रहे होंगे। सो वी वर थिंकिंग कि ईद के पहले 2 दिनों में हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म की कुछ कॉन्वर्सेशंस की हमारे गेस्ट के साथ। यू गाइज माइट हैव मिस सम ऑफ देम, तो वी आर गोइंग टू रीप्लग देम। और तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करें, फिर आपने चूँकि फैसला कर ही लिया था तो इसलिए चले वहीं से शुरू करते हैं। मुर्तज़ा वहाब, न्यूली अपॉइंटेड मेयर ऑफ कराची। बहुत से वादे हैं इनके, और हम दोबारा से इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि कराची वालों को भी इनके वादे याद हो जाएं। yes. और इनकेस ये कहीं भूलने चूकने लगे तो इनको भी याद दिलाते रहें हम। So we had a great conversation with मुर्तज़ा वहाब, जो दोबारा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ईद मुबारक। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय ऑलपर्स क्रीम। क्या हाल है आप लोगों का? अब्दुल्ला, आप बड़े ईद लग रहे हैं। उससे मुझे याद आया, कलेजी वगैरह तो खानी ही है, थैंक यू बाय द वे, लेकिन क्रीम से याद आया कि शीर खुरमा भी अपना ही टेस्ट देता है, चाहे वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो। मतलब मीठा तो होना ही है ना ईद पे, तो गोश्त इज वन थिंग बट मीठे से स्टार्ट होता है। हाँ, एंड आई एनवी दोस पीपल। अभी सुबह 9 बजे हैं, ईद का पहला दिन है, बहुत से लोग अपनी कुर्बानी से फारिग हो चुके होंगे। मैं उनमें से कभी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग जो होते हैं बिल्कुल ही नमाज के बाद आते हैं और उनका कसाई उनका वेट कर रहा होता है। आपने बड़ी एप्ट बात की है, अपनी कुर्बानी। तो जो प्राइसेस चल रही है ना आजकल, तकरीबन अपनी कुर्बानी दे के कुर्बानी लानी पड़ी है, हो रही है। तो ऐसी ही ईद आई एम श्योर सारों की गुजर रही होगी, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड डे। इट इज ऑलवेज अ गुड डे। सो इन केस अगर आप कुर्बानी कर चुके हैं तो आप सफाई वगैरह करके रेस्ट कीजिए, टिक्के खाइए, कलेजी का एहतमाम कीजिए। अगर आप मेरी तरह कसाई का वेट कर रहे हैं तो बस फिर मिलके ही इंतज़ार करेंगे, लेकिन मीनवाइल ये इंतज़ार हम आपका ज़रा अच्छा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत से मेहमान होंगे इस 2 घंटे में। और प्राइमरी मसला, जैसे मैंने कहा ना, कुर्बानी कर लिए तो सफाई वगैरह करके फारिग हो जाए। सफाई हमेशा जब भी बड़ी ईद का जिक्र होता है तो जहन में पहला टर्म, मुझे लगता है पहला लफ्ज़, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार ठीक है जानवर तो ले आएंगे, लेकिन उसके बाद इसको वापस असली हालत में लाने के लिए क्या इंतजाम करना पड़ेगा। सो ट्रू। अच्छा जी, बहुत कुछ होने वाला है आज के शो में, और म्यूजिक भी होगा, अभी प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट भी आई थी। बट राइट नाउ वी हैव, जिसको कहते हैं ना, द मैन ऑफ द आवर विद अस, एंड वी हैव द न्यूली अपॉइंटेड मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब विद अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। अच्छा, हमने आपको सुबह सुबह पकड़ लिया, आई नो कि आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन हम शुरू इसी बात से करेंगे कि व्हाट इज़ द यूजुअल ईद लाइक आपके लिए? क्या बिफोर एंड आफ्टर? हाँ, मतलब अभी तो नया है वैसे, अब चलें चंद सालों की बात कर लें। गुज़श्ता चंद सालों में कुर्बानी खुद करते हैं, कहीं ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन, या फिर क्या सिलसिला रहता है ईद का? हम ईद की नमाज सारे भाई कज़न्स वगैरह साथ पढ़ते हैं, और ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है। तो पहले तो जब बच्चा था तो हम लोग एक्साइटेड होते थे, ख़ुद मंडी जाते थे बकरा वगैरह ख़रीदने के लिए। लेकिन कोविड के ज़माने में फिर लाइफ जैसे चेंज हुई तो हमने फिर फ़ैसला किया कि क्यों ना जो कंपनी जब ये काम करती है उनको ऑर्डर दे दिया जाए और वो फिर आपको डिलीवर कर देते हैं। तो पिछले 2 साल से ये वाली फॉर्मेलिटी चल रही है। उससे पहले बकरा मंडी भी खुद जाते थे, एक्साइटमेंट भी होती थी। इनफैक्ट बच्चे जब थे तो बकरों को और गाय को घुमाने की एक अलग एक्साइटमेंट कराना तो मस्त होता है ना, आपको पता ही है। जब तक गाय थक ना जाए, बैठ ना जाए, या फिर खुद ना थक नहीं जाए। वैसे जब बच्चे होते हैं तो खुद नहीं थकते, एक्चुअली गाय ही थकती है। हाँ, वो जो 4-5 दिन होते हैं ना, पर्टिकुलरली ईद से पहले वाले बच्चे, तो मुझे तो मुश्किल से होते हैं जी। कंपटीशन चल रहा होता है बच्चों में कि किसकी कितने की गाय है, कैसी गाय है, किसने कितना भगाया। कराची में एहतमाम भी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है ना। पर्टिकुलरली वो जो सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट है और अतराफ के सारे इलाके, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा रौनक
रौनक मेला जैसे कहते हैं ना, लेकिन इस रौनक मेले को आपको पता है ना, फिर आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। वो बड़ी भारी जिम्मेदारी है इस रौनक मेले के बाद की। एवरीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन मुर्तज़ा आपकी बात मुझे अच्छी लगी है कि अब टाइम्स आर चेंजिंग, तो वो ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, अपना बकरा कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि बहुत से लोग इसको प्रेफर भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न, सफाई। तो ये भी एक बहुत वजह है। अच्छा मुर्तज़ा ये बताएं कि इस ईद पे भी कोई ईदी शीदी होती है जो आपको देनी पड़ती है, या अब सिर्फ गोश्त पे ही रिलाई किया जाता है? अच्छा, वो बचपन में ईद उल फितर पे अच्छी खासी ईदी मिलती थी, तो जब होश संभाला तो बकरीद पे भी वही एक्सपेक्ट किया। तो फिर नाना नानी ने कहा, वालदा ने कहा कि आज के दिन जो है वो भाई गोश्त मिलता है। हाँ। तो अब तो वैसे भी मैं खैर गिविंग एंड पे हूँ, बच्चे हैं तो उनको ईदी देनी पड़ती है। True. और वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल में ईद का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो एवरी नाउ एंड देन ईदी लेते उनका मामला तो हैं चलता और हम रहता है। कुर्बान होते रहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। Absolutely. अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आपके घर में जो पकती है? कलेजी ही, या इसके अलावा ईद के दिन का मेन्यू क्या होता है मुर्तज़ा वहाब से आपके घर पे या आपके भाई के घर पे, जहाँ भी आप लोग सारे इकट्ठे हम होते हैं? सब मेरे मामू, मेरे भाई, कज़न्स, हम लोग सब साथ नमाज पढ़ के कब्रिस्तान के बाद घर आते हैं और घर पे फिर हम नाश्ता करते हैं। वो नाश्ते में शीर खुरमा होता है जो मेरी बेगम साहिबा बनाती हैं, और पराठे हम बाज़ार से मंगवाते हैं, वो जो लच्छेदार पराठे होते हैं। हैदराबाद वाले? हैदराबाद थोड़ा दूर पड़ता है तो हम यहीं बदर से करीब में। मंगवा लेते हैं, बट वो क्वेटा होटल के बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी अच्छा, interesting, पराठे होते हैं, दे वेरी नाइस एक्चुअली, कभी साथ खा लेंगे। हाँ, done. जबरदस्त। और कलेजी होती है, दम का कीमा होता है और ऑमलेट होता है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। भाई कोई माने या ना माने, ये अंडे के साथ दम के कीमे और पराठे का ऑमलेट, और अगर आपने दम का कीमा खाना है तो आप पूरियां भी खा सकते हैं उसके साथ, वो एक लीथल नॉट कॉम्बिनेशन जस्ट बनता है। दैट, उसमें ईद की भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नाश्ता तो एक बड़ा जबरदस्त नाश्ता है। वैसे भी You can सुबह actually सुबह have अगर it आपने anytime. कीमा बनाना है, जो कि मैं भी एक्चुअली ईद से 4-5 दिन पहले कीमा खरीद के लाया, अम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा भाई ईद का पहले दिन कौन कीमा आपको निकाल के देगा, तो अगर आपने पकाना है सो यू हैव टू गोश्त हैव इट इन द तो, होम। पहले ही ले लिया जाता है बिकॉज फिर मिलता नहीं है। हमारी आपसे ना मेयर बनने के बाद इस तरह बिलमुशाफा पहली मुलाकात है, सो हम सर्टनली आपसे पूछना चाहेंगे, because it is our adopted city, it's been years that we have been living in Karachi, we consider ourselves Karachiites now. बहुत से इश्यूज हैं, चूँकि हम पाकिस्तान के और शहरों में भी रहे हुए हैं, तो हम उससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे मुल्क के किसी और हिस्से में एक निज़ाम ठीक चल रहा है तो हम Comparison आ जाता है एक चाहेंगे, natural। ख्वाहिश होगी कि यहाँ भी चले। क्या है आपके जहन में पहली 3-4 चीज़ें? ज़ाहिर है पानी है, सीवेज है, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि इतनी छोटी चीज़ें कि अगर हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेवमेंट्स और ग्रीन बेल्ट्स और इसी से शुरू कर लेना, तो एटलीस्ट वो जो And if we बदनुमा चीज़ है ना इस शहर की, वो थोड़ी बेहतर लगना If शुरू हो we जाए। go a step forward, अगर कोई बाहर से आए और कराची में पहली बार आए तो पहली चीज ही ये नजर आती है। शारे फैसल I'm मुड़ते sorry, we also, ही एक you know, अंडरपास के बाद लेफ्ट साइड पे कंक्रीट का जंगल और अजीब सी पेंट उखड़ी भी बिल्डिंग है। ये आपने बड़ा सही बात की। पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारे मसाइल हैं। और चूँकि हम ऑप्टिक्स ओरिएंटेड कौम हो गई हैं, तो हम कहते हैं जी बड़ी सी चीज़ बना दो तो वो अच्छी लगेगी। ब्रिज बना दिया आपने, फ्लाईओवर बना दिया, तो उसको आप मार्केट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि अगर बिल्डिंग है शारे फैसल पे या यूनिवर्सिटी रोड पे या क्लिफ्टन में और उसका पेंट उखड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पेंट करे, वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को ऐसे बायलॉज बनाने की ज़रूरत है कि उनको पाबंद किया जाए कि वो अपनी बिल्डिंग के फसाड को मेंटेन करें। सिमिलरली अगर आपने अपनी दुकान साफ़ करके कचरा बाहर फेंक दिया तो उसके ऊपर बायलॉज होने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर के अंदर राउंड द क्लॉक सफाई नहीं होती है, उसके टाइम के आवर्स होते हैं। आप आए उस टाइम पे कचरा उठा के चले और गए। ये बायलॉज भी दुनिया में होते हैं कि अगर आपकी जंग आलूद एक बिल्डिंग है तो आप उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। इसी तरीके से हर जगह आप जाएंगे तो कहीं लिखा होगा शुगर का इलाज, महबूबा आपके कदमों में, इस तरह की बदनुमा मैसेजेस हैं। वॉल चॉकिंग विच इज़ अ प्रॉब्लम। भाई बहुत ही मज़ा आया ये अपने hope you सुन guys के had दोबारा। fun as well. और जब आप कर रहे होते हैं ना, उसके बाद आप दोबारा जब देखते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। बाय द वे आप हमें मुबारक। ट्वीट करें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे और हमें बताएं कि आज आपके घर में क्या ख़ास बन रहा है खाने में। कुछ आइडियाज चाहिए ना, 2 दिन में लगता है सब कुछ खा लिया है। और अच्छा वैसे मेरा जो है ना ये नॉन गोश्त डे होता है यूजुअली। थर्ड वाला ना, हाँ इसमें बहुत हो जाता है। अच्छा कह रहे बी ऑनेस्ट, मेरे पहले 1-2 दिन भी नॉन गोश्त होते हैं। वो गोश्त देख देख के ना वो थोड़ा सा, और फिर आपको पता है ना कि जो अभी ताज़ा कुर्बानी हुई होती है तो वो गोश्त हिलता रहता है थोड़ा सा। You might have noticed. मेरा ख्याल है तो कि मैं उससे थोड़ा सा टेरराइज हो जाती हूँ। वो अभी So I wanted to be still
हाँ, and then I'll have. मैं भी ये भी हो सकता है कि अगर आप शुरू में नहीं खाना चाहते तो आप ना खाएं, चंद दिन बाद ज़रा आप कंज्यूम करना शुरू करें, खाना शुरू कर दें जब आपके घर से वो गोश्त और जानवर की बू कुछ कम हो जाए। अच्छा, हिरा मानी याद आया मुझे, वो कल हमारी मेहमान थी और उन्होंने कोई ज़बरदस्ती यूनिक सी किस्म डिश की recipe, बताई थी, पता नहीं ग्रेल कबाब सॉर्ट ऑफ समथिंग। हाँ, ग्रेल समथिंग उनका कहते हैं। फिर हमने जल्दी से गूगल करना स्टार्ट हो गया, लेकिन व्हाई डोंट वी वॉच इट अगेन, एक दफा ग्रेल दोबारा देखते टिकिया। हैं। ग्रेल टिक्की, हाँ, सो उनकी गुफ्तगू को मेरा ख्याल है हमें रिविजिट करना पड़ेगा हाँ, ये it was रेसिपी fun, जानने मजा के लिए। आया। लेट्स वॉच। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। ईद मुबारक। बहुत सी बातें हो गई और थोड़ा लगा कि तो पॉलिटिक्स की साइड पे हम चले गए हैं। आफ्टर ऑल ईद है, तो ईद पे एंटरटेनमेंट एक क्या हो सकती है जो हर ईद पे हम आपको कहते हैं जाके मूवी देखें। बारबेक्यू के अलावा यही एंटरटेनमेंट हाँ, लेकिन बचती है ठंड हमारे होगी ना, एसी शेसी ऑन होगा, इतनी गर्मी में और क्या करना है, तो मूवी देखें। और मूवीज की चॉइसेस भी बहुत है। तो एक मूवी दैट वी वांट टू स्पीक अबाउट टुडे इज तेरी मेरी कहानियां, नॉट हमारी। अच्छा, ये एक तजर्बा सा हमारी है। guest की। इसमें 3 कहानियां हैं और एक कहानी के मरकजी किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे Yes. आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हिरा और मानी, हिरा मानी, मानी हिरा। वेलकम, ईद मुबारक गाइस। ईद मुबारक। हम प्यार नहीं करते अब। हम बस रहते हैं। भाई आप नहीं, बस सब हम आप आपने इनसे movie- प्यार करते हाँ, हैं। वो तो ओ आप हम इनसे बिल्कुल ये प्यार इल्जाम करते हेरा आप पे नहीं लगाएंगे, लेकिन उनका हमें पता है। सो वी आर गोइंग टू नहीं, स्टार्ट बाय द वे विद आप वेलकम इनको गए, मैं तो आपके शो में कोई थर्ड टाइम आ रहा हूँ। हाँ। हाँ, वैसे मैं आप दोनों के शो पे पहली दफा आई। Welcome, फर्स्ट टाइम Hira. है ना, Thank you, वेलकम Abdullah. टू आवर Thank you शो। लेट्स टॉक अबाउट ईद की। तो पहले हमने बात करनी है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मूवी। इज दिस योर फर्स्ट मूवी टुगेदर? हाँ, ये मेरी ओवरऑल ही पहली मूवी है। आपकी पहली मूवी हाँ। और दोनों की साथ है। और लेकिन जब आपने की थी साइन तो आपको पता नहीं था सिनेमा में लगेगी। हाँ, ये नहीं मुझे पता था। सो मतलब ये फिल्म भी इत्तेफाकन हो गई, वरना पता नहीं करते कि मतलब ना मेरे करते। पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड का भी नहीं पता था हमें कि वो सिनेमा में लगेगी, और मुझे इसका भी नहीं पता था। ये बस अल्लाह ताला की कुछ प्लानिंग थी शायद। लेकिन जब बन रही होती है मूवी, तो हमने तो यही सुना है, और जितने डायरेक्टर्स हमारे शो पे आते हैं, कि मूवी जो बिग स्क्रीन पे लगती है उसका स्टाइल ऑफ शूटिंग कुछ और ही होता है, और वैसे जो ड्रामा वगैरह होता है उसका हाँ, जब डिफरेंट वो होता है। मूवी बन रही थी तभी शायद नबील ने तीसरे दिन ही सोच लिया था सबने। ये गुले जाना और मानी ने सजेशन दी थी। सजेशन दी थी साजिश इनको। की थी बेसिकली। और नहीं, मेरे दिन में आता था क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और सिनेमा के, तो इस पे मुझे ये लगता था कि आपके बजट्स छोटे हो जाएं और कम करके आप किसी तरीके से लोगों को ले आएँ। पाकिस्तान में टोटल 170 पता नहीं कितनी स्क्रीनें हैं। True. आप किसी भी दुनिया के बड़े मुल्क से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पड़ोसी मुल्क में कि किसी नुक्कड़ में इतनी स्क्रीनें होंगी बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत जहाद हम कर रहे हैं। जो फिल्म बना रहा है वो भी कोई पागल होगा बेसिकली, जो काम कर रहा है वो भी पागल होगा, और जो लोग आ रहे हैं वो तो But you have to be really in love with movies to go to the हाँ, cinema. सही है। तो इनको And अप्रिशिएट it करें is जो very- बेचारे कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो आ रहे हैं। पता हाँ, है hats off to you guys. एंटरटेनमेंट मानी वी शुड नॉट वरना फ्री में तो ड्रामे देख ही रहे हैं ना सब महंगी लोग। एंटरटेनमेंट है। हाँ, मतलब अगर महंगी आप 3 लोग भी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो आपका 6,000 रुपए का नुस्खा है, तो सीधा सीधा सा बस 5-6 ये है हज़ार कि रुपए का। हमारी फिल्म में आपको 3 कहानियां मिलेंगी। अगर आपको इन So, बोर नहीं एक होंगे टिकट में 3 मजे हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये आपको हम बार बार कह तो रहे हैं। क्या यही जुमला। ये क्योंकि अच्छा बाय द वे मूवी अब लग चुकी है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट, लेकिन ये एक्चुअली 3 सेपरेट कहानियां ओवरलैप भी नहीं करती नहीं, एक overlap दूसरे नहीं से। करती, नहीं। तो एक चलती है, फिर वो खत्म होती है, फिर दूसरी फिर दूसरी स्टार्ट चलती होती है, है। हाँ। अच्छा, आपकी कहानी का टाइटल है जिन महल। जिन महल। तो कौन बताएगा इस जिन महल के बारे में? थोड़ा बहुत हॉरर कॉमेडी, हॉरर है इसके अंदर, क्या नाम है, और इसके जो मेन कास्ट है इसमें हिरा, मैं हैं, गुलेराना हैं, बच्चे हैं हमारे साथ। और इसके अंदर जो हमारा हुलिया है उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि हिरा मानी है बेसिकली। और मानी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अमेजिंग है। आप जितने लोगों ने देखी होगी कि मानी ने कमाल कर लेकिन दिया हिरा इस ने फिल्म मुझे में। नहीं, सपोर्ट एक किया है second। फिल्म में। नहीं मैं मेरा तो खैर वो सपोर्टिंग Oh, I रोल like है। this मानी की chemistry, बीवी हूँ मैं nice. हमेशा से, बचपन इनिशियली से ये था अभी कि हिरा ने एक दिन पहले बैकआउट कर गई थी, 2 दिन पहले फिल्म से। ओह तक। लेकिन जब मुझे पता चला कि नबील डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और मानी है डेफिनेटली। मैं तो लेकिन मैं screen share अप्रिशिएट करता हूँ हिरा को कि यार इसने, ये टीवी की सुपरस्टार है, टेलीविजन ड्रामों की। Certainly. तो ये इसने अगर ये मेरे साथ काम करी, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता कि मेरे साथ काम कौन करेगा, कौन लड़की होती बेसिकली। तो ये तो आपको ये यकीन ये था कि आपके टेंशन साथ थी, कोई तो काम उन्होंने कहा मैं ही नहीं कर लेती हूँ। यार कहाँ करते हैं नहीं, आजकल यार ऐसा किसी के साथ नहीं कोई है काम हमारे। बेसिकली। मैं भी अगर किसी, मुझे भी अगर इशू है बेसिकली। नहीं नहीं, ये मानी है। करते, आप ये अंडर हकीकतें कॉन्फिडेंट हैं। रहते हैं। मैं जानबूझ की तरह हम्बल प्ले करता लेकिन आप अपने आप को अंडररेट भी कर रहे हैं, हाँ, सीधी बात है। underrate। अंडररेट करवाता हूँ सर। लेकिन अच्छा मानी, दिस इज ये हॉरर आपको लगता है अच्छा भी लगता है जॉनरा ऑफ हॉरर? इससे पहले, हाँ, इससे लफंगे पहले की भी थी। आप कर चुके हैं। लफंगे। सो व्हाट अपील्स टू यू के कुछ नहीं ये अच्छा है? वो बहुत से लोग कहते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट अज्जा होते हैं किसी फिल्म को साइन करने से पहले, और मैं कहता हूँ कि एक कॉल खाली। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है भाई, यहाँ पे सब
सबको मूवी करनी होती है, सबको काम भी करना सबको होता काम भी करना होता है उसमें, और काम नहीं भी करना होता तो बस वो उनको कॉल आती है। मानी का वो नहीं है, मैंने ही वो स्क्रिप्ट जो है वो हाँ, रिजेक्ट ये कर वैसे दिया था, last time भी क्योंकि आपने ये कोई भी ये रिजेक्ट बताया नहीं कर रहा है स्क्रिप्ट, मैं बता दूं लेकिन आपको। आप जिस स्टारडम पे हैं टेलीविजन के, आपके पास तो बहुत सारे स्क्रिप्ट आते होंगे, आप रिजेक्ट तो कर, आप तो नहीं, करती मूवी होंगी। की मूवी नहीं, वैसे हम टीवी की बात कर हाँ रहे हैं। बहुत, हाँ बहुत वो सारे। क्योंकि वो बल्क में बन रहे हैं ना, और हाँ। बहुत सारे चैनल्स हैं, हाँ। तो फिल्म जिस जो कह रहा है ना या कह रही है कि मैंने ये रिजेक्ट कर दी, ऐसा वो हो नहीं झूठ रहा है, है। क्योंकि फिल्म पाकिस्तान बनी इतनी में- कम रही है और फिल्म करनी सबको है। पाकिस्तान में टीवी ही सुपर स्टार्स देता है, और टीवी की व्यूअरशिप, टीवी की स्टारडम सबसे बड़ी स्टारडम है, जैसे कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस की बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी एक टीवी स्टार को भी मूवी की ख्वाहिश उतनी ही होती है जितनी हमारे अच्छा, जिस दीगर दुनिया तरह के की हिस्सों में मुझे होती है। ख्वाहिश थी ना मूवी की, वो ये वाली बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मुझे तो वो भी थी बाद में आ कि जाएगी। पहाड़, मरी के पहाड़ों पे मैं साड़ी साड़ी पहन पहनी हुई के होंगी, कुछ इस हाँ, तरह हवा का चलनी होगा, चाहिए। हाँ। चांदनी लेकिन मसला ये था स्टाइल, कोई कि लम्हे स्टाइल। ये कुछ अलग सी फिल्म थी, और ये वाला नहीं था मेरा जॉनरा। मैंने लेकिन सोचा था हेरा मैं के साथ कमर्शियल होता ही मूवी है कि करूंगी, डांस वाली कुछ। हेरा के साथ होता है ये, जब भी शुरू में आती है तो किसी और तरह से आती है, फिर वो अपनी जगह खुद बना के एक मुश्किल है मेरा काम बहुत। बट बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि आप आपकी प्रेफरेंस नहीं थी कि आपका सिनेमा पे ये पहला प्रोजेक्ट, हाँ। दिस इज नॉट, लेकिन अब ये हो गया है तो ऑफ कोर्स इसके बाद हाँ, I'm happy, ये different look- एनीथिंग इन द मेकिंग बाय द वे फॉर सिनेमा? नहीं अभी तो मजीद कोई चीज। इंशाल्लाह कुछ हाँ, प्लानिंग चल हम रही खुद है। प्लान कर रहे हैं कुछ अब। ओके हाँ। अच्छा, एंड Lovely. अभी तक तो दिस फिल्म इज डूइंग वेरी वेल, और इंशाल्लाह ये सुपर हिट होगी, हमारी दुआ है और अच्छा। उम्मीद भी है। तो फिर तो आपके पास लाइन लग जाएगी फिल्मों की। सही है, सही And है। what let me sell it for you. What I like about the whole idea and concept is कि जैसा पहला I don't think कि हमने देखा है कि 3 different stories, हाँ। वरना तो एक स्टोरी होती है, अच्छी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे आप बैठे रह सकते हैं, और अगर ना अच्छी लगी तो थोड़े से फंस भी जाते मतलब हैं ना गाली movie पड़ेगी के तो लिए। 3 को पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी नहीं, इसमें कुछ ना ऑप्शन है कुछ तो कि मिल ही कोई 2 जाएगा, अच्छी हो शायद जाएगी। 1-2 अच्छी हो, एक ना देखिए, अच्छी हो, सबको जैसा एक हो दूसरे का जाएगा। एडवांटेज मिल रहा है Variety ना। हो आपके जाएगी। बहुत सारे फैंस होंगे, महविश और वहाज के बहुत सारे फैंस होंगे, They'll still शहरियार get to वगैरह see के all बहुत of सारे you. फैन, सो वो हर एक के सारे फैन, जिसने भी जिसको देखना है उसको आके सारी और देखनी नहीं, पड़ेगी। मजे की बात ये कि आप फिर सारे उन एक्टर्स के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना। अब वो डेफिनेटली That's महविश right. हयात ने बहुत फिल्में की हुई हैं, हाँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और ये एक बड़ी लेकिन अचीवमेंट मैंने है देखा मेरे फिल्म लिए। जो, क्योंकि मैंने मेरी कोई एक्सक्यूज मेरी कोई 5वीं 6ठी फिल्म वो एक्चुअली मसला ये है कि फिल्म जो है ना, शुरू में क्योंकि हम सिनेमाज में जाते रहे हैं हर फिल्म के लिए, 5 दिन तक या 4-5 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसमें एक टिपिकल ऑडियंस आती है फिल्म देखने के लिए। वो लोग नहीं होते जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जो फेसबुक पे होते हैं, ये Okay. कुछ और तरह की ईद पे ऑडियंस तो है। बिल्कुल हाँ ऐसे फिर छठे दिन अगर आप उनको खींच के लेके आ जाएं इंस्टाग्राम वालों को और फेसबुक वालों को या ट्विटर वालों को। ट्विटर वाले तो जाते ही नहीं ना, नहीं, वो तो नहीं सिर्फ जाते। क्रिटिसाइज करते हैं। वो ट्विटर वाले नहीं जा रहे, कोई भी बता रहा हूँ, ट्विटर लेकिन छठे दिन ट्विटर तक- वाले नहीं जा रहे, ट्विटर वाले नहीं जा रहे, ट्विटर इधर वाले करें ना, नहीं, मुझे ना ट्विटर करें। वाले। इधर लेकिन अभी छठे नया दिन नया मैंने तक ट्विटर बनाया वैसे। नहीं नहीं, हम जाएंगे ये कुछ फिल्म देखने रिव्यूज के भी लिए। आ चुके हो, 6 दिन जब गुजर जाएं तो कुछ रिव्यूज और फिर वर्ड ऑफ माउथ, हाँ, उससे word पता of चल जाता है mouth, कि ये बिल्कुल। अच्छी मूवी है, जरूर जाके देखो, आज क्या कर रहे हैं, ओके लेट्स वॉच दैट अच्छा मूवी। Homa, it also took us a while to go and watch Mola Jet. It did. A But few my weeks. reason was also because I was not हाँ। getting वो मेरे सिनेमा जो मेरे घर के पास है वहाँ नहीं लगी टिकट्स हुई नहीं, थी। हाँ वहाँ थे नहीं, वहाँ शुरू में थी तो ये नहीं भी लगी बड़े हुई, रौले थे ना कुछ उस फिल्म के cinemas साथ, में कहीं थी लगी कहीं नहीं थी। Hence I हाँ। couldn't go. सो आपको तो अच्छा लगा महविश हयात के साथ, यू नो, एक ही प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल, स्क्रीन आप शेयर, बिल्कुल, उन्हें हाँ। भी अच्छा लगा? ये आप उनसे पूछिएगा मैंने प्लीज, कहा आपको मिली हो कहीं प्लीज आप उनसे नहीं, महविश पूछिएगा। हयात फिल्म की स्टार है, ये टीवी की स्टार है। हाँ। पाकिस्तान में टीवी बड़ा है बाय द वे। पाकिस्तान में मैंने अभी TV कहा बस कि है। TV नहीं, वो टीवी की स्टार वो TV की भी star है वैसे। सुपर वो सुपर अब स्टार टीवी है। करती क्योंकि नहीं हमारे यहाँ वही बात फिल्म है तो ना करती कि है। जिस तरह अब्दुल्ला भी आप कह रहे थे कि टीवी के स्टार्स ही फिर फिल्मों में जाते हैं, सो इट्स द अदर वे अराउंड। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि महविश हयात अब टेलीविजन नहीं करती, मैंने तो नहीं देखा उनको कोई सीरियल ड्रामा। हाँ, एक्टिंग नहीं हाँ, करती, recently बट शायद वो उन्होंने कर नहीं रही है सून। है अच्छा। देखिए अल्टीमेटली टीवी पे आना ही पड़ता है ना सबको, हमारी यार, यहाँ वही वाली क्या बात है, करें? क्या कितनी क्या कर हाँ। लेंगे, अबे, फिल्मों के सहारे आप जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। नहीं, नहीं। कहाँ तक मस्जिद, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक। तो हमारे यहाँ अभी तो बहुत छोटी, मतलब मुझे याद है जब मेरे अब्बा टेलीविज़न करते होंगे किस ज़माने में 64 वगैरह में, तो उनका ये सेकंड काम था। एक काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी उनकी, हमारा यही काम प्राइमरी है आप। बच्चों का हो सकता है, अगर वो कोई इनमें से आ गया तो हो सकता है ये उनका कोई बिजनेस मॉडल भी हो और कोई
प्रोडक्शन भी है और सारा कुछ है ना अब तो। What is the usual Eid like for you two? मतलब बड़ी ईद particularly कैसी होती है? मतलब अभी ब्रेक में मुझे पता लगा है कि हिरा को जानवरों का जरा ज्यादा शौक है, खवातीन को मुझे लगता है अब ज्यादा होता है। हाँ, लड़कियों को होता है। नहीं, मेरे भाइयों को ही बहुत था, हम सबको ही, मैं गाय टहलाती थी अपने एरिया में। अच्छा, मेरी लाइफ में वही कोई चेंज नहीं आया शादी के बाद। कहते हैं ना शादी के बाद कोई चेंज आ जाता है, बस ये है कि मैं मगर ये तो जानवर नहीं लाके देते टीवी आपको घर पे। पर्सनैलिटी ये तो नहीं, हम लाके। लाते थे, छत पे हम रखते थे और फिर मैंने वो जगह भी बनाई हुई थी। लेकिन अब जब से काम बहुत ज़्यादा हो गया ना मेरा भी, तो फिर वो जानवर को देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। हाँ, वो उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आप सिर्फ ये ख्याल रखने तक महदूद रहती हैं, किचन में भी कोई आपकी नहीं महारत नहीं, है? बिल्कुल किचन में हम थैलियाँ पैकेट्स मैं कह रही हूँ ना कि शादी वही घर है, फेमस हो वैसे गई हूँ। वैसे ही। बाकी मैं बिल्कुल एक घरेलू, अम्मी के साथ पुलाव भी मैं बनाती है? पैकेट्स What बनाती is थी। it? हाँ, what is your speciality जो आप बताती जो क्या अच्छा है? बनाती हैं? कि पुलाव पुलाव। Oh, nice. यखनी पुलाव बनाती हूँ। और हमारी एक डिश है ग्रेल टिकिया, जो कौन सी कि टिकिया? ग्रेल, वो ग्रेल नहीं है, वो ग्रेल है, वो उसका नाम ग्रेल ग्रेल टिकिया टिकिया है। है। वो नमक का गोश्त होता है और जब उसका मसाला बन जाता है तो वो मसाला जो है ना पूरियों वाले आटे में डलता है थोड़ा सा। और फिर वो पानी आ रहा है मुंह में। मेरे भी वो पूरियां बनती हैं। जरा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या होगा, फिर पूरियां बनेंगी। फिर पूरियां बनती हैं और फिर वो आप नमकीन गोश्त से खाते हैं। आपने वो देखा है स्टू समझ खाया आ ना, हाँ, स्टू जो स्टू होता खाया है, है। स्टू का आप समझ लें मसाला निकालें और आप उसको आटे में गूंद लें। सही। और आपका पूरी वो तले और ये गोश्त बेसिकली आपका मेरी सूखा नानी की डिश है। ये मेरी और नानी, शीर खुरमा जो है हमारा बाय द वे, ये by the way किसी पुलाव- इलाके की है कोई ये area? बिहारी है मेरी नानी। अच्छा, okay. तो ये बांग्लादेश में वो होती थी और फिर कराची भी, पाकिस्तान भी आ गई थी। बट वो ये बेसिकली बांग्लादेशी डिश है। और मेरी जो दादी हैं वो आफरीदी पठान है, तो वो वहाँ से हमने पुलाव मैंने लिया है। अच्छा, अब काफी opposites, दादी की तरफ से मिले हैं पुलाव है, वैसे। यहाँ से ग्रिल टिकिया है। हाँ, नहीं तो बहुत ये अच्छा ग्रिल लग रहा टिकिया है। की ये आपने इसका नाम ग्रिल टिकिया रखा हुआ है? नहीं ये शुरू से इनके खानदान में सब नहीं या फिर मैंने कहा YouTube पे ग्रिल टिकिया सर्च नहीं, करूंगा तो यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर इसका ये मतलब एक खानदान है, मौजम्मा मुनीर, वही मिलेगा आपको। भाई हेरा, अब आपने सेल कर दिया है थोड़ा सा और मेरी बात खासतौर पे सुने, इतना एक्सक्लूसिव है। क्योंकि हाँ तो अब हम आप आपसे लोग यही यहाँ पे वो कहेंगे। नहीं, मॉर्निंग शो में आपकी नहीं कुकिंग भी हो रही है? नहीं, नहीं, वो वाला हमारी सही है ना। हमारी आज अपनी दिल है। चाह रहा है कि वो होता तो मौजम्मा हम मुनीर मेरा से से मेरी मुनीर नानी, जो है, हाँ। नानी। उनका है। और जबरदस्त। अख्तरी आप बेगम। पता है क्या करें, आप इसकी YouTube, आप इसकी रेसिपी को YouTube करें और डाल दें। हाँ, वैसे मैं तुम लोग YouTube, ही- मुझे कहते हैं लोग बनाए ना YouTube चैनल। अब मुझे लगता है कब बनाए, बच्चे पालूं, एक्टिंग करूं, नहीं, फिल्म आप ये करूं। बस अरे recipe कर लें। कॉन्सर्ट से हेरा स्टार्ट हो रहे मेरे हैं। अगस्त देखिए में बच्चे मेरे माशाल्लाह shows आपके start वैसे हो बड़े रहे हो हैं गए इंशाल्लाह। हैं, बच्चे तो अब बच्चे तो अब बड़े हमें हो बच्चा गए। समझते हैं। नहीं, बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए मेरे। अच्छा सर, लेकिन एक सेकंड ना, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, उनकी भी एक फेवरेट डिश है ईद के हवाले से, तो यार उसमें बात हो जाए। मैं जो हूँ ना, मानी मुझे तुम 6 दफा शो पे आए हुए हो, इसलिए चुप हो ज्यादा छह टाइम नहीं, ले रहे हैं दूसरा को। तीसरी दफा आया हूँ। 3 दफा। भाई मैं देखिए मीठी ईद पे आया था तो हमने मनी बैक गारंटी की बात की थी। हाँ। जाओ। उफ, मानी का शीर खुरमा। हाँ, तो मानी का शीर खुद बनाते हैं। खुरमा, आधा पाकिस्तान शीर खुरमा। भाई, शीर खुरमा मानी वैसे को नहीं शीर होता। खुरमा गरम पसंद है। गरम मानी पसंद को शीर खुरमे में चिलौंजी होती है, चिलौंजी। चिरौंजी एक What इंडियन is it? चीज है। अच्छा। वो मिलती है एवरेस्ट मार्केट से। इंडियन ड्राई फ्रूट है, हाँ। जिसको चिलौंजी? आप उसको तड़का लगाते हैं बादाम पिस्तों के साथ, हाँ, असली घी में हल्का सा फ्राई करते हैं फ्राई उसे। करते हैं और फिर आप थोड़ा सा उसको ऊपर डालते हैं। और फिर आप उसको गरम जब गरम शीर उसको। खुरमा सर्व कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको नहीं, करके नहीं। डालते हैं। ये तो तड़के अगर की चाहे तरह, तो ये अपना भी फिश खुद से तो अपने तड़का प्यारे- साउंड हो रहा है। हाँ, तड़का हाँ। साउंड है ना, ये तड़का ही लग रहा और है। ये मैं शीर खुरमा मानी के गरम लिए खाया बनाती जाता हूँ पिछले 14 साल नहीं, मुझे से भी मैं शीर बताऊं, खुरमा मुझे जो बनाती फ्रिज वाला शीर खुरमा है मैं हल्का सा माइक्रोवेव कर लेता हूँ, मैं भी मुझे अच्छा माइक्रोवेव ही लगता है। अच्छा, उससे ये वाला मामला जो है। हम चाहे ना चाहे हमारा शो जो है आज बड़ा कुकिंग की तरफ चला गया मेरी है, बात because सुनिए, what we is are Eid all about? 100% and you know Food. we are foodies, we love talking about food, लेकिन ये तो कुछ रेसिपीज वगैरह भी बीच में आ मैंने गई ये है। चिलौंजी को सर्च करना I है। want to know चिरौंजी। what चिरौंजी है। और हम तब से सोच ही रहे हैं कि गाना कौन सा नहीं, सुनाया मुझे जाए। याद आ लेकिन गया। गाने से पहले मुझे आ है ना। गया गाना। ये लो पानी पियो। हाँ, पानी हेरा, पिए, आप तैयारी करें। जितना लोग आपको प्यार करते हैं उतना ही एक दफा आपको यू वर अब्रॉड एंड यू स्टार्टेड सिंगिंग, आपका एक स्टेज शो था जिसमें आप गाना गा रही थी, तो फिर वो हाउ डू यू डील विद द नेगेटिविटी दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया? मतलब उसमें इतना आपको लोग- पता है 12 सिंगर्स थे। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं, मतलब वो एक और थका लेकिन हुआ- वो- एक थका हुआ अवार्ड शो था, सॉरी टू से। वो एक थका हुआ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें तो इस तरह के टके टके के अवार्ड shows होते हैं। इसमें हम भी होते हैं और सिंगर्स भी होते हैं और उसका कोई लाइनअप नहीं होता। मतलब पहले अजीब अजीब लोग चले गए इसमें और पब्लिक इंतजार कर रही थी हमारा या और लोगों का, और जब तक वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, मर चुके थे, तो तब 4 तक- घंटे बाद। सही ना, और 4 घंटे और बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे भेज दिया। हाँ, तो पब्लिक का रिएक्शन जो पहला to वाला था, entertain the
पब्लिक पे नहीं मतलब आप परफॉर्मेंस कि आप गाएं। मेरी थी आयमा बेग भी थी, आयमा बेग की थी, बग्गे भी उसी थे, में। बग्गा भी थे, हाँ नहीं बग्गा नहीं थे, कौन है, बिलाल की थी, बिलाल बिलाल सईद की सईद। थी, और भी थी। आ, इसी को नहीं, आरिफ लोहार आरिफ लाहौर की थी, मतलब बड़े बड़े लोग थे, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े लोग थे भाई जो मुझसे बहुत बड़े सिंगर्स हैं। मैं तो उसके असल बाद में मैंने कहा कि एक वो सबसे पहले हिरा को भेज दें, फिर मैं चली गई। नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ जो पहला चंक था उसके बाद तो प्रॉपर कॉन्सर्ट ही था जिसकी कोई क्लिप दिखाता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं, आती लेकिन हैं। वो वीडियोस में देख के लग रहा था कि क्योंकि मेरा सोलो परफॉर्मेंस है ना, रॉक स्टार, बिल्कुल वही बहुत लग सारे रहा लोग था। थे यार, वही वो लग रहा सिर्फ था। मेरे लिए वायरल हुआ था वो। या फिर आपको पता वैसे है वो पता है clips कि वगैरह आप ऐसे जो भी कहते हैं वायरल हो वायरल हो ही जाता हाँ है यार, और वो फिर वो आप ही का एक्सक्लूसिव लगता है। You स्कूल are के so सारे tableaus याद आए spontaneous. मुझे। आप बड़ी हाँ, ये spontaneous tableau हैं। वाली हाँ, है। tableau And that करते is, थे। I think Hera's USP is that her spontaneity. कि वो एकदम से no tantrums, break into nothing. it. Yeah, you just break into it, Thank you. which is That's actually very very endearing. और और वो उससे बहुत से पब्लिक है वो घबरा जाती है अचानक से, क्योंकि हम लोग इतने अच्छा। माशाल्लाह से 5 मिनट रह गए बस शो। हम लोग इतने वो है क्या नाम है हमारी, हम सभी कि हम हजम नहीं करते कुछ ज़्यादा चीज़ आ जाए ना, ज़्यादा मेरा तूफान आ ख्याल जाए है तो कि लेकिन you both are in a good हेरा ने place. बहुत So- अच्छे से लोगों को हजम कराया है इंसान। नहीं, हमने भी बहुत अच्छी तरह से लोगों आपने भी सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया सब। आपने मतलब तो जमाना है आजकल। Lovely, by the way, thank you so much for Thank you coming. so much. तेरी मेरी कहानियां जिन पाकिस्तान। महल के बारे में कुछ कहना चाहें तो यू हैव तेरी मेरी कहानी जिन महल आप देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे और उसमें 3 कहानियां हैं और आपके बहुत फेवरेट वहाज की भी एक कहानी है उसमें, तो आए आपकी भी जितने फेवरेट है सबसे ज्यादा हाँ, आजकल। तेरे बिन के जितने भी फैंस हैं वो आए, टिकट लें वहाज के लिए और वो फिल्म देखें और उस बहाने हमारी फिल्म भी देख लें। जियो का ड्रामा है ना, जियो का ड्रामा। कुछ नहीं, आप आए और फिल्म देखें यार, फिल्म देखना ज़रूरी होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का टिकट है, मैंने अपनी आंखों से कराची शहर को वीकडे में 4-4 बजे लोगों को खाना खाते देखा है और हर स्पॉट जैम पैक होता हाँ, है that's- वीकडे में, तो पैसा है, ऐसी बात नहीं है। और पैसा नबील उनके पास के- तो है, जो लोग कह रहे हैं जो फिल्म देखते हैं, या आम लोगों के पास भी है, बस उनको आना है सिनेमा। और नबील के साथ बहुत मजा आया शूट करते हुए और हाँ। बड़े कमाल, वो खुद एक जिन है काम के धत्ती, तो बहुत मजे की मूवी और है, आप वैसे लोग ही बहुत सच अ enjoy ग्रेट करेंगे। पर्सन जो Yeah. जस्ट बी विद हाँ उनके साथ वैसे ही इतना मजा काम आता है। नहीं मुझे feel होता, अपने you are जैसा enjoying फील होता है yourself. नबील। हाँ, हमारे जैसे ही है वो। सो नबील तो आपको पता है मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने। मैं नबील को तो जानती जिम हूँ, करते हैं? कुछ नहीं, बॉलीवुड मैंने बनाया। तो उम्रें भी की हैं मैं उनके साथ, मेरे तो बहुत पुराने हाँ दोस्त हैं अब्दुल्ला, नबील से बोलो कुछ बॉलीवुड टच का ना, कुछ फिल्मी, कुछ खुद ही ठीक है आपकी आपके बात यही बॉलीवुड टच के से बनाता है खुद ही उसमें एक्टिंग कर ले, मेरे साथ हीरो आ जाए। ही इज अ ग्रेट बाय द वे डांसर, डांस वो उफ नबील ही इज अ कितना वेरी अच्छा गुड डांसर। लेकिन the insights that you are getting on our show. Thank you ये so हमारी much बातें नहीं once खत्म होने again. वाली है, ईद वो वाला टाइम है मुबारक। जिस पे टाइम कम पड़ गया है है ना। ना? All right जी, ईद मुबारक. Thank you ईद so much for मुबारक. coming Thank you, and thank taking अगली out ईद the पे time. मेरा हूँ एक और फिल्म के साथ। I'm sure. भाई बहुत ही मजा आया ये hope you सुन के guys had दोबारा। fun as well. और जब आप कर रहे होते हैं ना उसके बाद आप दोबारा जब देखते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। अच्छा, कैन आई जस्ट से, आपको पता है पहला दिन होता है ईद मुबारक, दूसरा चारू मुबारक। तीसरा मरू मुबारक। ये और- होता है? Yes. ये तो किसी को मायूब नहीं है बात कहने वाली। मरू नहीं, तो ये बचपन मरो। में हम ये मजा नहीं इस तरह अच्छा, नहीं मरू। होता, अब्दुल्ला, बट वो मतलब ये कहते हैं, और बचपन में वैसे बाय द वे आपकी वाली बात हम बड़ा मजाक उड़ाते थे इस चीज़ का, बट इट्स एक्चुअली व्हाट द थर्ड डे इज, सो यू डू से मरू मुबारक। हाँ, या बासी ईद कह लीजिए आप, मेरा ख्याल है। नहीं, उससे तो बेहतर मरू था, मतलब मर भी जाओ और बासी भी। Sorry. लेकिन anyway जी, हमारी ईद as you can tell बड़ी अच्छी गुजरी. It was very nice. We had some excellent conversations with people and we were thinking कि शायद आपसे मिस हो गई हो, तो हम जरा उनको रिप्लेस अच्छा, करते हैं. सियासतदानों को आप आज- सियासत करते हुए तो देखते ही हैं, उनके सियासी इंटरव्यूज भी आप देखते हैं, लेकिन ईद पे हमने भी जरा ब्रेक ली और हमारे यहाँ भी आप वही देखते हैं। भाई तब ये नहीं है कि हम उनसे कोई जाती बातें कर रहे होते हैं, हम सियासी बातें ही कर रहे होते हैं। So नहीं, with a twist. हाँ, सो हमने ईद पे थोड़ी सी ब्रेक ली है और मुसद्दिक मलिक साहब हैं वज़ीर पेट्रोलियम, उन्होंने हमसे बहुत कुछ शेयर किया And he अपने म्यूजिक also इंटरेस्ट। told us about his love for music, हाँ. which was actually endearing to us. तो देखें.
सो यस, अगर आपकी कुर्बानी हो गई है तो वेल एंड गुड, आप हमारे साथ बैठ के एंजॉय करें, खाना खाएं। अगर नहीं तो आई एम श्योर आप कसाई वगैरह का वेट कर रहे होंगे फिर भी हमारे साथ या आ बैठ गया होगा, फिर भी आप हमारे साथ रह सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हैं बहुत सारे मेहमान जिनको हम आपसे मिलवाने वाले हैं इन दिस आवर एंड इन द नेक्स्ट आवर एज नेक्स्ट वेल। आवर का पहले बता दूं, हीरा मानी विल बी जॉइनिंग अस, बोथ ऑफ देम। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा गप्पे लगाने लगे हैं और बट अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पता ही है हम इनसे मादनियात से मुताल्लिक, पेट्रोल की प्राइसेस से मुताल्लिक, बजट से बड़ी सीरियस मुताल्लिक, डिस्कशंस हम इनसे करते रहते हैं, लेकिन आज हम जरा नॉन सीरियस बातें करेंगे। नॉट रियली नॉन सीरियस बट यस, इनकी शख्सियत का एक और पहलू उजागर करने की चलें, कोशिश, आज सामने हम लाने की कोशिश non-serious करेंगे। होंगे, आई एम let's श्योर just इनके say। दोस्त तो इनकी शख्सियत के तमाम पहलू जानते होंगे लेकिन आवाम जरा शायद उतने बाखबर या वाकिफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ईद मुबारक टू यू। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ईद मुबारक। जी जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपने तो जो इब्तदाइया दिया तो मैं घबरा गया जब आपने कहा कि अगर आपकी कुर्बानी हो चुकी हो, तो मैं घबरा गया, मैंने दाएं बाएं देखना शुरू नहीं कर सर, वो दिया। आई ऑलमोस्ट मलिक साहब, आई आपको ऑलमोस्ट अगर आप करेक्टेड शेख मुझे रशीद पता ने नहीं आपको चला। याद है बड़ी ईद से पहले कुर्बानी, बड़ी ईद के बाद कुर्बानी, वो जो प्रिडिक्शंस करते थे एक जमाने में। आई ऑलमोस्ट करेक्टेड हिम देयर, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बहुत से लोगों आज की तो आपने की है ना। अच्छा, वैसे अब माशाल्लाह बड़ी ईद भी हो ही रही है, हो ही नहीं, जाएगी। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया। पहले मैं थोड़ा घबराया जब आपने कहा बाजों की कुर्बानी हो चुकी है और बाजों की रहती है, तो मैंने कहा चलें जो बाज रहते हैं मैं उसमें बच हमारा गया। शुमार हो रहा है। फिर आपने कहा कि अगर आपकी कुर्बानी हो चुकी है, मैं फिर घबरा गया थोड़ा सा। मैंने कहा ये तो आज गलत प्रोग्राम में आ गए। नहीं सर, आप बिल्कुल सही मतलब जगह ये था आए। कि आपके जानवर की कुर्बानी हो चुकी है। आपको पता है ना, आम फहम जुबान में आप ईद पे फोन करें या तो ईद से पहले फोन करें तो पूछा जाता है जानवर ले लिया, कितने का है, ठीक है। दूसरा, जब ईद के नहीं, और दिनों आई में एम फोन सॉरी, करते कैन आई हैं, जस्ट इंटरजेक्ट एंड से कि आजकल की महंगाई में जिसने जानवर ले लिया उसकी कुर्बानी तो उसकी हो कुर्बानी गई है वैसे हो ही गई। almost। तो कुर्बानी तो जिसने जानवर लिया उसकी हो गई है। और ये एक आम फहम टर्म भी है ना, फोन करके आप अम्मी आपसे पूछती होंगी, आप अम्मी से पूछती हो आपकी कुर्बानी हो गई, आपकी कुर्बानी हो गई। एनी हाउ मलिक साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है, एज इन आप कहाँ गुजारते नहीं, हैं? आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। वो असल में हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं ना, तो हमने तो उर्दू सीखी होती है, तो जो शख्स कोई कहता है उसको उसी तरह ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये जो नुआंसेस हैं, मुहावरे की ज़बान, ये तो अब आपको मालूम है। क्या आपका मकसद हमारी कुर्बानी से था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो तो पता लगेगा इलेक्शन में आवाम किसको कुर्बान। वो तो खैर बात की बात है ना, आज हम ऐसी बातें कोशिश करेंगे कि ना आज हम हो। अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे। Yes। अब आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, शुरू कर दिया है पहले से। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप ईद कहाँ गुजार रहे हैं। यूजुअल ईद इस दफ़ा वैसी ही है जैसी पिछली ईदें होती हैं या ज़रा मुख्तलिफ है? हाउ इज़ इट लाइक? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ईद ऐसे ही होती है। इट्स लो की बट वेरी अफेक्शनेट। बस सब लोग उठते हैं, कुर्बानी वुर्बानी यानी ज़्यादातर जानवरों की, उसका इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद बड़ी पुरानी हमारे यहाँ रिवायत है, हमारी फूफो के घर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुख्तलिफ मेहमान वहाँ पर जाते रहते हैं। जब बचपन में जब मेरी दादी हयात थी तो हमारे घर में सब लोग आया करते थे। फिर उसके बाद उनके इंतकाल के बाद हमारी फुफ्फो जो हैं उनके घर सब ने जाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस सारे मिल के पहले दोपहर में खाना खाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं फुफ्फो के यहाँ, वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। रात गए, फिर जब देर हो जाती है और रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई होती है तो कोई दोस्तों के साथ बैठ के गप मारते हैं। एंड दैट्स द ईद। तो बेसिकली आज की कोशिश ये होती है ईद वाले दिन की फैमिली से ज़रूर मिला जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मंथ्स एंड इन द ईयर फैमिली से तो मिल ही लेता है दोस्तों इंसान। से मुलाकातें हो जाती हैं, फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, लेकिन फैमिली ज़रा बैक बर्नर पे थोड़ी देर के लिए चली जाती है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है और हर ख़ानदान में ये रिवायत होती है। बाज़ जगह पे ये रिवायत है कि आप किसी के घर चले जाते हैं, बाज़ मरतबा अगर बुज़ुर्ग आपके घर हों तो सब आपके घर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह की रिवायात हैं, बस उसी के मुताबिक सारा दिन उस दस्तरखान में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो पेटेंट होती हैं, जो शुरू से बचपन से जवानी से आप देख रहे हैं कि भाई हमारी यहाँ ईद पे ये आइटम तो पकनी ही पकनी है, ये डिश तो होगी ही होगी, मतलब कुछ हो ना हो ये तो होगा ही। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, हर फैमिली की कुछ मखसूस डिशेस होती हैं ना।
हाँ, ये बात ठीक है आपकी। और हमारे यहाँ भी बस कोई ऐसी कोई ख़ास ट्रेडिशन तो नहीं है, मगर लाहौर की जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, मसलन लाहौर में एक खग्गा मछली होती है जो बाकी जगहों पे नहीं ज़्यादातर अवेलेबल, तो कभी कभी हमारे यहाँ ये रिवायत थी कि एक ख़ास एहतमाम के साथ उसे बनाया जाता था। अब बताएं कि ये तो खैर वीकेंड के साथ मिल गई तो छुट्टियां ज़रा ज़्यादा हो गई इस ईद की। आर दीज द डेज दैट यू और वन कैन रियली रिलैक्स, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट पॉलिटिकली इतना चार्ज होता है कि लिटरली और कुछ करने को शायद ख़ासतौर पे आप लोगों को वी आर अज्यूमिंग कि ज़्यादा टाइम भी नहीं होता होगा। सो रिलैक्सेशन के लिए आर दीज द डेज एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? जी एग्जैक्टली नथिंग, और उसी से सिर्फ रिलैक्सेशन होती है। ज़रा वजारतों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल सा वक्त गुजर रहा है, मुश्किल वक्त है सब पे, पूरे कौम पे मुश्किल वक्त है। इस वजह से वजारतों में भी काम की नौइयत बड़ी स्ट्रेसफुल होती है और शाम तक रात गए तक बाज़ मरतबा मामलात चल रहे होते हैं। वो हमारी टीम के कुछ मेंबरान हैं, वो ईद से पिछला हफ्ता जो है उसमें 3 या 4 रातें रात को 1 बजे के बाद गए तो उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं उनसे। तो पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जो ये छोटे मोटे काम जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें सपोर्ट करते हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से भी वक्त काट के दे सपोर्ट अस। फिर उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी, उनके लिए भी टैक्सिंग होता है, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी थोड़ा टैक्सिंग होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी टैक्सिंग होता है। लेकिन मैं उनका भी, उनके ख़ानदान जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये 4, 5, 6 दिन जो हैं बस ये ख्वाहिश यही होती है कि इसमें अनप्लग कर लें। अच्छा, अब ये बताइएगा मलिक साहब के मतलब बीच में रोज़ आराम से उठें। जी, बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आपको पता ही आया था जब ज़रा एनिमोसिटी बढ़ गई थी और वो सियासी इख्तलाफ जो था वो सियासी दुश्मनियों में हमें लगता था एटलीस्ट टेलीविज़न पे कि बदल चुका है। वैसे पाकिस्तान में ईदों पे सियासतदान रवादारी का मुजाहरा आप करते हैं? मतलब बैक इन द डे तो हमने देखा तो होता था, मतलब कोई मुखालिफ पार्टी का भी है, अगर शाम को जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बुला ले तो हाँ जी बैठ जाएंगे, बारबेक्यू हो रहा है, कोई ईद की दावत है, कोई खाना पीना है, कोई है, ऐसा कोई एहतमाम होता है ईदों पे? देखिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे तो बहुत से सियासी दोस्त जो हैं वो पार्टी के बाहर भी हैं और मेरी तो उनसे मुलाकात हर दम रहती है। और ये जो रवादारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें झोल ज़रूर आया था, कुछ सख्ती का झोल आ गया, कुछ पोलराइजेशन, बाज़ मरतबा नफ़रतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये दोस्तियाँ तो ये मैं समझता हूँ दोस्ती इन तमाम चीज़ों को अगर आप स्ट्रेस टेस्ट करें तो दोस्ती शुड स्टे अबव बोर्ड, और वो ज़्यादातर रही है। मेरे दोस्तों में तो कोई ऐसा दोस्त नहीं, एक हमारे अच्छी बड़ी उनसे थी, दिल को दिल से राह होती है, उनसे अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने एक दिन कोई टीवी पे ही कह डाला कि आप छोड़ें, कि आपसे कौन सी हमारी दोस्ती है। तो हमने कहा चलें आपकी मर्जी। कौन से फवाद चौधरी तो थे? कौन मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं अक्रॉस नहीं फवाद चौधरी साहब से अभी मुलाकात हो जाती। सियासत में आने के बाद जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती बनी है वो मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और बहुत ही शानदार आदमी है और मेरी उनसे मुलाकात भी रहती है, दोस्ती भी रहती है। बाज़ मरतबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आई पिक हिज ब्रेन एज वेल। वो हमारी पार्टी से नहीं है, अब तो खैर किसी भी पार्टी से नहीं है, पहले हमारी पार्टी से नहीं थे तो पीपल्स पार्टी में थे। तो इस तरह बहुत से दोस्त हैं जिनसे मुलाकात रहती है सियासी तौर पे और खूब गपशप रहती है और खूब मज़ा आता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें शायरी का भी शौक़ है, फ़लसफ़े का भी शौक़ है। मलिक साहब म्यूजिक का शौक़ है? शायरी आ गई तो फिर म्यूजिक का तो बनता है। शायरी की बात हो रही है तो म्यूजिक, आर यू इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूजिक? देखिए मौसीकी के बगैर तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ईद ना गुजरे। इस वजह से इस ईद में भी मेरे एक दोस्त हैं जो तशरीफ़ लाए हुए थे, उनके साथ खूब जैमिंग की। एक दिन ईद से एक रात पहले खूब गप मारी, खूब जैमिंग की, रात के पिछले पहर तक मौसीकी की महफिल। अच्छा, जैमिंग से हमें ये समझ आती है मलिक साहब कि यू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट या फिर गाते भी हैं? जी, गाते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, क्योंकि जैमिंग से हम यही समझते हैं। साथ में दोस्त वोस्त गा
नहीं, दोस्त वोस्त गा रहे होते हैं तो सब साथ में गुनगुनाते हैं, तो हम भी गुनगुना लेते हैं, बस यहाँ तक। मगर यस, द सेशन इज़ कम्प्लीटली अनप्लग्ड एंड कम्प्लीटली अ जैमिंग सेशन। तो उसमें क्या ज़्यादा बड़ी कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा किसका? हम चंद दोस्त होते हैं। कौन से आर्टिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें कौन, मतलब हम जानना चाहते हैं, आपका म्यूजिकल टेस्ट जानने का शौक हो रहा बिकॉज वी आर वेरी म्यूजिकल सो वी वुड लव टू नो। भाई आपके ज़माने से बहुत पुराने, सर, हम बहुत पुराने ज़माने गाने की भी बात है। सुनते हैं। आपको सर तो हमें मालूम चैलेंज नहीं ना होगा करें, कि वो आप कौन आपको है। अंदाजा नहीं है, हम भी बड़े म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल जनरेशंस एंड जॉनरास, सो जस्ट टेल अस। हाँ जी, 50, 60, 70 तक की दिहाई से आगे तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसके बाद के मामलात जो हैं वो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम होते। तो उसी दौर के कुछ लोग हैं और नए भी बेइंतहा शानदार गाने होते हैं, लेकिन वो मुझे उनकी को बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती। मेरे दीगर जो दोस्त हैं वो गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन मेरा तो पुराने गानों में दिल लगता है और उन्हीं से दिल लगाए रखते हैं। सो गज़लें सुनते हैं, कव्वाली ज़्यादा पसंद है या नीम क्लासिकी मौसीकी का शौक है? जी, तकरीबन आई डिप इनटू ऑल ऑफ दीज वेरियस जॉनर्स, मगर रोज़मर्रा में तो जो पुराने गाने हैं जो 50 और 60 की दिहाई के, जो फिल्मी गाने हैं, हेमंत कुमार के या जी हाँ तल्लत के या गीता दत्त के, मन्ना डे पे भी जा उसके सकते अलावा हैं। गज़लों के अंदर जी मन्ना डे भी अच्छा गाता। और हमारे यहाँ जो है मेहदी हसन साहब जो हैं, अगर आप गज़लों की तरफ जाएं तो मैंने तो किसी को ऐसा गाता नहीं कभी सुना जैसा वो गाते हैं। तो दैट इज़ ब्यूटीफुल। और बिलखसूस अगर आप उसमें थोड़ी आमेज़िश कर लें गालिब के कलाम की और दीगर जो शोरा हैं उनके कलाम की, तो बहुत बैठता है। वो परसों चौथ हमारे एक दोस्त बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल गा रहे थे तो बहुत दिल लगा। तो इस तरह बस एक, इसमें कोई रूल तो है नहीं। आपसे आने वाले दिनों का कुछ जानना चाहेंगे। कुछ बेहतर दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, मतलब हमारे मामला शुरू करने लगे हैं? नहीं, बस ऐसे ही आखिरी सवाल है के शो में फिर सियासत नहीं, आपका मॉर्निंग शो हो ही नहीं सकता बगैर सियासत के। मैंने तो सोचा मौसीकी और ये इधर देखिए ये सारा कुछ कर लिया ना, ये लेकिन सारा at least we are- मेरा मॉर्निंग शो खराब हो रहा है। लेकिन मलिक साहब, at least we are like using a different tone and our words might be different as well, so you have to give it to us. चले, let's put it this way. अब ये छुट्टियां आई हैं ईद पे, you know people were waiting कि we need a change, we need a break, तो ईद वो की मिल छुट्टियां गया। आ गई। Now what else is there to How do look you see forward things to? unfolding Yeah. post Eid? देखिए, आई थिंक कुछ हालात हमारे बेहतर होंगे। मुझे अभी बहुत उम्मीद है, जो पिछले दिनों कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिसमें हमारे कुछ करीबी हलीफ दोस्त मुल्क जो हैं उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स का तस्करा किया है और हमसे बहुत देर से उनकी गुफ्तगू चल रही थी। तो ईद से कुछ दिन पहले कुछ अच्छी नवीद सामने आई जिसमें एक हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उन्होंने कहा कि वो $24 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहेंगे। IMF के हवाले से भी अच्छी ख़बरें हैं। और हमारी जो एक और हमारे दोस्त मुल्क हैं उन्होंने $22 बिलियन का अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहेंगे। हमारे अपने महकमा में इस वक्त 10 से 14 अरब डॉलर की, यानी 10 से 14 हज़ार मिलियन डॉलर की एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हम फाइनल स्टेजेस पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी जगह पे 1, 2 या 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो ऐसा ही है जैसे एक नया शहर आबाद कर दिया जाए। यानी पूरा शहर आबाद करने में, बनाने में, ग्राउंड्स अप, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो अगर किसी मुल्क में अगले 5-7 साल में, 6-5 साल में अगर 10 से 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही हो तो आपको उससे अंदाज़ा होगा उसमें कितना रोज़गार होगा, उसके सिविल वर्क्स के अंदर कितने लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी। इसी नोट पे हम मेरा ख्याल है ख़त्म करेंगे गुफ्तगू। अल्लाह करे कि तमाम बातें जो वादे किए जा रहे हैं ये वफ़ा हों और बेहतर दिन आएँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। And good luck to you and your team as well. And Eid Mubarak Malik साहब, once again. बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपको खैर मुबारक और आप सबको भी और आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक।
भाई बहुत ही मज़ा आया ये hope you सुन के guys had दोबारा। fun as well. और जब आप कर रहे होते हैं ना उसके बाद आप दोबारा जब देखते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। हर दफ़ा आपको सभी लोग याद कराते हैं लेकिन एक्चुअली यू नो वी शुड बी मोर कंसिडरेट एंड नाइस टू दोज पीपल जो कि ईद पे छुट्टी नहीं मना रहे होते। हम भी नहीं मना रहे वैसे। हाँ, ऐसे हमने देखे और ख़ास तौर पे अगर आप देखें ना ट्रैफिक कॉप्स या कॉप्स इन जनरल तो काम शाम चल रहा होता है बहुत से लोगों का। सो ऐसे और- पंगे ना करें जहाँ पुलिस वालों के दौड़े लगें। हाँ, उनको भी Please, तो ईद मनानी है नहीं थोड़ा सा अच्छे बच्चे बन के रहें। ड्यूटी। तो फीमेल कॉप जो कि अब हमारे लिए अब इतनी नॉवेल्टी नहीं रही लेकिन स्टिल हम बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि इन लोगों की ईदें या फिर इनकी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजरती हैं। सो यस्टरडे हमने बात की SSP investigation इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश हमारे साथ थी। बड़ा मज़ा आया उनके साथ गप्पे लगा के और लेट्स वॉच इट अगेन। एक वाक़या है जिसने पाकिस्तानी सियासत का रुख एकदम तब्दील करके रख दिया, वो 9 मई का वाक़या था। और उसके बाद आपको पता ही है बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई, ट्रायल भी हो रहे हैं और फ़ौज ने अपने अंदर भी एक एहतसाबी अमल मुकम्मल किया, आवाम को उससे आगाह किया। अब ऐसे में बहुत शोर शराबा भी किया गया कि भाई जो ख़वातीन गिरफ़्तार हो रही हैं उनके साथ कोई नारवा सलूक मुबैना तौर पर रखा जा रहा है। लेकिन कुछ पुलिस अफसरान ने एक्चुअली इस बारे में बड़ा सीरियसली इसको डिग इन किया, इन्वेस्टिगेट किया और बाकायदा जाकर उन ख़वातीन मुल्ज़िमान से मुलाकातें भी की और ऑम्बड्स पर्सन ने भी मुलाकातें की। और इसी सारे सिनारियों में डॉक्टर अनूश मसूद जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर में वो भी बड़ी पेश अच्छा, फिर वो पेश भी थी और उस बात से एक और रियलाइजेशन हुई कि हमारी ख़वातीन बेशक कम तादाद में लेकिन एटलीस्ट वो ओपनिंग्स बनती जा रही हैं जिसमें हमारी ख़वातीन आ रही हैं, दे आर डूइंग सम स्टेलर वर्क। तो हम आज ईद के मौके पे आपकी मुलाकात भी इनसे करवाना चाह रहे थे और हम खुद भी इनके बारे में ज़रा ज़्यादा जानना चाह रहे थे। डॉक्टर अनूश मसूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आपके कई साथी जो हैं वो आज भी अपनी ड्यूटीज़ पर हैं, तो हम आपको बहुत ईद मुबारक करना चाहते हैं। और ऐसे में आप लोग ईद कैसे गुजारते हैं? सबसे पहले तो चले इस बात पे हम बात कर लेते हैं और आज के दिन के लिए क्या आपके कुछ ख़ास कुछ प्लानिंग कर भी सकते हैं आप लोग या फिर ड्यूटीज़ ही चल रही होती हैं? जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसमें यह है कि हमारी ईद जो है वो बड़ी डिफरेंट सी होती है थोड़ी, क्योंकि आम रूटीन में चांद रात स्टार्ट होती है तो ख़वातीन एंड फैमिलीज़ निकल जाती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी एंड ऑल दैट, बट फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फीमेल। और इसमें दिन का स्टार्ट ऐसा है कि ईद की सुबह की नमाज के बाद ऑनवर्ड्स ये सिचुएशन होती है कि पहले तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो मसाजिद हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना होता है एंड यू वांट टू जस्ट मेक श्योर दैट दे हैव फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और जितने भी नमाजी हैं और उनके लिए जो है उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। उसके बाद जब ईद की नमाज़ हो जाती है तो देन वी गेट बिट ईजियर और कोशिश ये होती है कि लोगों से इंटरेक्शन हो और अवेलेबल तो हम राउंड द क्लॉक रहते हैं और मोस्टली तो ईद जो है वो यूनिफॉर्म में ही गुजरती है जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ चेक करने में, शहर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में और ऑब्वियसली क्राइम प्रिवेंशन साथ साथ चल रही होती है। तो इट्स अ पैरेलल रूटीन हमारी चल रही होती है। और इवनिंग में होपफुली इफ़ आई गेट टाइम सो दैट आई वुड लाइक टू स्पेंड विद माई फैमिली और एटलीस्ट शाम का खाना घर खा सकूं। तो आज के प्लान में बस इतना ही शामिल है। Hopefully you do get that time. Yes, डॉक्टर yes. अनूश, अच्छा ये तो आपने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी जब से आपने ज्वाइन की, पुलिस में आई उसके बाद की ईदों का अहवाल हमसे शेयर किया, लेकिन आई एम श्योर हमेशा से तो ऐसा नहीं होगा। सो इज़ देयर एनी वन थिंग और या कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस करती हैं जब आप इस डिमांडिंग प्रोफेशन में नहीं थी उससे पहले की, जो आप आज भी याद करती हैं? इज़ देयर एनी वन थिंग दैट यू कैन रिकॉल? बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे जब घर पे कुर्बानी के जानवर आने होते थे और वो हमें इंतज़ार हो जाता था 10-15 दिन पहले ईद से कि कब वो बकरे और सारी चीज़ें आएंगी। और खैर भैंस वगैरह से तो मैं गाय से दूर रखा जाता था बिकॉज एक दफ़ा चोट भी लग चुकी थी मुझे। सो आई वाज वेरी केयरफुल विद, मुझे डर भी गई थी मैं बचपन में एक दफ़ा बिकॉज एक गाय ने थोड़ा सा हिट कर दिया था। लेकिन बकरों से मुझे बड़ा लगाव हो जाता था एंड और मुझे याद है कि जब चांद रात आती थी तो मैं ऑलमोस्ट रो रही होती थी कि अब ये बकरे जो हैं सुबह नहीं होंगे। अभी चूँकि बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, यू गेट मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
बट एट दैट टाइम वी वर मोर बचपन में तो आप बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ स्टडीज़ के साथ साथ ईद का ये होता था कि इट वाज काइंड ऑफ ब्रेक फॉर अस एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू ईद, कि बगैर किसी ज़िम्मेदारी के सिर्फ ईद इंजॉय करनी है, छुट्टियाँ इंजॉय करनी है। और एज आई टोल्ड यू कि वो बकरों का बहुत शौक़ होता था, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना और चारा डालना, और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस एंड आई रियली मिस दैट टाइम। डॉक्टर अनूश, आपसे बात करके हम भी अपने बचपन में चले गए हैं। बड़ा केयर फ्री टाइम होता है, और ये जानवर से लगाओ और फिर वो सैडनेस जो होती है उसके बाद अभी भी हो जाता है, बताएं। हाँ, ऑफ कोर्स अभी भी हो जाता है, लेकिन और फिर कभी कभार तो वो टेस्ट, वो खाने, वो बड़े याद आते हैं, बिकॉज खुद जब पकाने पड़ते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन ऑब्वियसली ईद ऐसा वक्त है, ऐसा दिन है कि आप ज़रा पुरानी चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे पकवान जो आपको आपकी फैमिली की याद दिलाते हैं। जब एवरीबडी यूज्ड टू गेट टुगेदर तो वो कोशिश होती है, तो कोई ऐसी डिश जो आप भी अभी तक कोशिश करके चाहती हैं कि एटलीस्ट ईद वाले दिन ये मैं ज़रूर बना लूँ या बनवा लूँ किसी से, कैन यू मैनेज टू डू दैट? मैं I'm not that foodie person but still very picky खाने पीने के मामले में। ईद वाले दिन बहुत सारे घर में खाने बनते हैं, जिनमें से 5-6 डिशेस तो कम से कम बनती हैं, लेकिन उसमें जो आई वुड मेंशन सबसे पहला वेट जो होता है वो कलेजी का हम लोग करते थे बचपन से भी, और अभी भी इट बिकम्स अ हैबिट फॉर यू। सो मुझे वैसे तो पूरा साल खाऊं या ना खाऊं, लेकिन उस दिन मुझे यकीनन ये जो बचपन से लेके आज तक ये ज़रूर होता है कि मुझे कलेजी पकाने से जो स्टार्ट होता है ना, कि दिन का स्टार्ट अराउंड 10 और 11 के करीब, सो वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डिश particularly. Thank you so much. That is all the time और we ये have. जो इन्होंने बात की है ना कि फैमिली से दूर होना, कभी कभार when your parents are not with you, your siblings are not with you for whatever reason, बाहर के मुल्कों में रहते हैं या नज़दीक नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा आपको पुरानी यादें आती हैं कि when you know we used to be together। फिर आप ईद वाले दिन जो वीडियो कॉल करते हैं ना, उसमें भी सारे लोग वही बातें याद कर रहे होते हैं। That is true। भाई बहुत ही मज़ा आया ये hope you guys had दोबारा। fun as well। और जब आप कर रहे होते हैं ना, उसके बाद आप दोबारा जब देखते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। अच्छा, ईद पे आपको पता ही है खाले जमा करने का भी एक सिलसिला होता है, और ड्रग्स बनाने के लिए नहीं, मतलब लोग ऑब्वियसली जो फलाही इदारे होते हैं वो आगे से उन्हें बेचते हैं, उनसे अतिया जमा करते हैं, ड्रग्स भी आप बना सकते हैं। सो ये जो खालों की इंडस्ट्री है ये किस तरह से काम करती है, उस तरह से वैल्यू शायद अब नहीं रखती है जितनी पहले महंगी खालें बिकती थी। ख्वाजा मोहम्मद मेहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन हैं, और इनसे जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, तो हम आपसे यही पूछ लेते हैं कि कितनी खालें जमा हो जाती हैं ईद पे, और इस बार कितनी खालें जो हैं आप मुतवक्के कर रहे हैं? सर, अगर हम पिछले साल 2022 की फ़िगर्स देखें तो पिछले साल 61 लाख खाल जमा हुई थी सर, जिसमें सबसे ज़्यादा बकरे की खाल थी 30 लाख, फिर गाय की खाल थी 26 लाख सर, भैंस की खाल थी 1.5 लाख, और दुम्बे की खाल थी 3 लाख, और ऊँट की खाल थी 87,000। ये सब मिलाएं तो ये तकरीबन 61 लाख 6.1 मिलियन बनती हैं सर। अगर हम इसकी ओवरऑल रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा कोई 30% इसमें से कराची एरिया से आती हैं, एंड उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट कोई 17% लाहौर से होती हैं, एंड देन इट गोज़ अराउंड ऑल द बिग सिटीज़ एंड ऑल द एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान एज वेल सर। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो पिछले 7 सालों से कॉन्टीन्यूसली छोटे जानवर की कुर्बानी कम हो रही है और बड़े जानवर की कुर्बानी साइज़ बाय साइज़ बढ़ती जा रही है। रीज़न बीइंग के इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। अच्छा, मेहर साहब, ज़ाहिर है ये तो है ही ईद कुर्बानी की खालों की तकसीम वाला मामला भी आपको पता ही है, लोग अतिया भी करते हैं, इंडस्ट्री तक भी पहुंचाते हैं। चमड़े की सनत पाकिस्तानी बरामदात में कितना हिस्सा डाल रही है? इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या कोई प्लान है? इस पर ज़रा रोशनी हम चाहते हैं कि आप डालें। चमड़े की सनत पाकिस्तान की बरामदात में चमड़े की टोटल सनत जिसमें तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं $1 बिलियन के नज़दीक है, और ये पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का अप्रॉक्सीमेटली 5% बनता है आज की एक्सपोर्ट एडजस्टेड के हिसाब से। जो पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन है उसने मल्टीपल टाइम गवर्नमेंट को लिख कर दिया है कि ये स्कीम अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो हम $5 बिलियन की गारंटी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे रिफंड्स हैं, रिबेट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारी एक एनिमल हर्ड साइज़ को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत भी है।
सो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगर ये तमाम इश्यूज़ को हुकूमत साथ बैठ के सॉल्व कर ले तो हम इसको $5 बिलियन तक इस एक्सपोर्ट को बड़े आराम से लेकर जा सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि पास्ट फ्यू इयर्स ये भी शिकायत सामने आ रही है कि फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो खालों का अच्छा मुआवजा नहीं देते, तो इसकी क्या वजह है और ऐसा हो रहा है? ये कोई इतनी सही फिगर नहीं है। उसकी वजह यह है कि गोश्त की कीमत बहुत ज़्यादा चूँकि बढ़ गई है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खाल की कीमत भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप आज से 5 साल पीछे जाएं तो बकरे की खाल जो है वो 150 से 200 रुपए की थी, जो कि आज पिछले साल जो है वो 500 रुपये, 450-500 रुपये तक चलती रही है। तो मेरा ख्याल है जो एक्सपोर्टर्स मैक्सिमम टू बी कम्पीटिंग, अगर आप आसपास हमारी दुनिया के मुल्कों से कंपेयर करें तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शायद इतना ज़्यादा है कि हम उतनी प्राइसेस शायद नहीं पे कर सकते टू रिमेन सर्वाइव। बट आई स्टिल बिलीव कि जो ईद के ऊपर खालों के रेट चलते हैं और बनते हैं वो बहुत मुनासिब हैं, और चूँकि टैनरीज भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसर हैं। पूरे साल का 30% जो है जो माल एक्सपोर्ट होता है या बनता है चमड़े में वो ईद के ऊपर ही जमा होता है। सो इट्स टू रीज़नेबल कि टैनरीज बिल्कुल सही प्राइस भरती हैं और हर कोई पूरी कोशिश करता है कि उसकी सही रेट नीचे तक पहुँचाया जाए। एक टिप ज़रा दीजिएगा जो लोग अपनी खाल को अब खुद ही प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी खालें पता लगता है अपनी हमें खाल बहुत अपनी नहीं अजीब जानवरों की खाल, अपने जानवर की खाल को, या फिर वो चाहते हैं कि आप लोगों तक भी सही हालत में पहुंचे ताकि उसका किसी को अतिया भी करें तो कोई फ़ायदा तो हो ना। बिल्कुल। सो किस तरह से इसे महफूज रखें ताकि सड़कें ना जाएं, सही हालत में पहुंच जाए टेनरी तक? जी सर, इसका सबसे पहला तो आवाम को ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही उनके घर में कुर्बानी हो, जितनी मेहनत वो जानवर को ज़बह करने में करते हैं, गोश्त बनाने में करते हैं, अगर थोड़ा सा खाल के ऊपर नमक लगा दें तो नमक लगाने से बहुत बड़ी जो हमारी 30 to 40% वेस्टेज होती है उससे बचना जो है ना बहुत मुमकिन है। दूसरा ये है कि चूँकि एक पूरे हाइट डीलर्स नेटवर्क हर शहर में होते हैं, जितने जल्दी उन तक पहुँच जाए और वो उसको नमक लगा के संभाल लें और चक्के में लगा लें तो उतना बेहतर जो है वो उम्मीद है कि खाल को बचाया जा सकता है। बट इसमें फिर वही बात है कि अगर लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले लें कि ये एक कीमती ज़र मुबादला है जिससे ये पूरी इंडस्ट्री ने चलना है, और वो इसको 30% के ऊपर जो है नमक फौरी तौर पे लगाते ही नमक लगा दें उल्टा करके, तो जिसके लिए हम बहुत सारी कैंपेन्स भी करते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस को स्टडी भी करते हैं। तो अगर वो उसको फॉलो कर लें होलिस्टिकली तो मेरा ख्याल है हम 30% तक अपनी खालें जो हमारी ज़ाया हो जाती हैं उसको बचा सकते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। चेयरमैन पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद मेहर अली। अच्छा जी, दैट इज़ इट आई गेस। और कल हम आपसे छुट्टी लेंगे, एक छुट्टी हम भी मनाएंगे। हाँ, और इंशाल्लाह वी आर गोना सी यू ऑन मंडे, और हैव अ ग्रेट ईद। हैव अ ग्रेट ईद भी, और एक दिन और जो रह गया छुट्टी का तो उसको भी मना लें। हम आपको मंडे को मिलेंगे। खुदा हाफिज़।